गत दिनांक 5 अगस्त सन 2026 दिन बुधवार को धनबाद प्रेस क्लब के महासचिव अजय प्रसाद ने दिनेश चंद्र शर्मा, वरीय उपाध्यक्ष, झारखंड बिहार भारतीय मीडिया परिषद के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने के लिए थाना प्रभारी धनबाद को एक आवेदन दिया। सेवा में थाना प्रभारी महोदय, धनबाद थाना, धनबाद। विषय: धनबाद प्रेस क्लब के मान सम्मान पर ठेस पहुंचाने एवं सोशल मीडिया पर मिथक प्रचार करने को ले प्राथमिकी दर्ज करने के संबंध में। महाशय, निवेदन पूर्वक कहना यह है कि एक यूट्यूबर जिसका नाम दिनेश चंद्र शर्मा है, पिता का नाम ना मालूम, उम्र ना मालूम, पता न मालूम, सोशल मीडिया पर द्विपक्ष दर्पण नाम से यूट्यूब का संचालन करता है। दिनेश चंद्र शर्मा के द्वारा धनबाद प्रेस क्लब के बारे में उलूल जुलूल एवं भ्रामक कंटेंट डालकर धनबाद प्रेस क्लब का नाम बदनाम कर रहा है। इसके लिए सोशल मीडिया पर यूट्यूब का सहारा ले रहा है। इससे धनबाद प्रेस क्लब के मान सम्मान को काफ़ी ठेस पहुंचा है। धनबाद प्रेस क्लब के मान सम्मान की हानि हुई है एवं धनबाद प्रेस क्लब के सभी सदस्यों के मान सम्मान को कठोर धक्का लगा है, जिससे धनबाद प्रेस क्लब के सभी सदस्य काफ़ी आहत एवं मर्माहत हैं। अतः श्रीमान से आग्रह है कि दिनेश चंद्र शर्मा पर एवं उसके सोशल मीडिया पर संचालित यूट्यूब साइट द्विपक्ष दर्पण पर मानहानि तथा IT एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज करने की कृपा करें। धन्यवाद। भवदीय धनबाद प्रेस क्लब। सिग्नेचर अजय प्रसाद, महासचिव, धनबाद प्रेस क्लब। यह आवेदन यदि एक सामान्य व्यक्ति के लिए दे तो यह एक सामान्य बात है, पर जब यह आवेदन बुद्धिजीवी वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाला एक पत्रकार नहीं, एक पत्रकार संगठन का महासचिव जब किसी पत्रकार संगठन के ही वरीय उपाध्यक्ष के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने को देता है, तो यह आवेदन सामान्य नहीं रह जाता, असामान्य हो जाता है और अपने साथ कुछ ऐसे सवाल खड़े कर देता है जो सवाल भी सामान्य नहीं रह जाते, असामान्य हो जाते हैं। ये सवाल तब और अधिक असामान्य हो जाते हैं जब आवेदन में ही खामियां परिलक्षित होने लगे। जैसे एक संगठन जब किसी दूसरे संगठन की कार्यशैली पर कोई सवाल खड़ा करे तो यह एक सामान्य बात है, पर जब एक संगठन किसी एक व्यक्ति की कार्यशैली पर कोई सवाल खड़ा करे तब यह एक सामान्य बात नहीं, एक असामान्य बात है। स्मरण रहे, बुद्धिजीवियों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक पत्रकार के द्वारा नहीं, पत्रकारों के एक संगठन धनबाद प्रेस क्लब के महासचिव अजय प्रसाद के द्वारा थाना धनबाद को दिया गया आवेदन धनबाद के पत्रकारों के एक संगठन धनबाद प्रेस क्लब के लेटर पैड पर दिया गया है, पर किसी संगठन के विरुद्ध नहीं दिया गया है, बल्कि एक पत्रकार विशेष के विरुद्ध दिया गया है, जो सामान्य नहीं, अपने आप में असामान्य है। आश्चर्य तो यह कि धनबाद के पत्रकारों के संगठन धनबाद प्रेस क्लब के जिस लेटर पैड पर आवेदन दिया गया है, उस लेटर पैड पर न तो धनबाद प्रेस क्लब का पंजीकरण संख्या है, न ही धनबाद प्रेस क्लब के महासचिव अजय प्रसाद का मुहर या धनबाद प्रेस क्लब का मुहर। यह एक आम नागरिक के लिए सामान्य हो सकता है, पर बुद्धिजीवियों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक पत्रकार नहीं, एक पत्रकार संगठन धनबाद प्रेस क्लब के महासचिव की इस लापरवाही को हम सामान्य की श्रेणी में नहीं रख सकते। यह असामान्य है। द्विपक्ष दर्पण के किसी समाचार के किसी कथन से, किसी शब्द से या किसी वाक्य से धनबाद प्रेस क्लब के महासचिव अजय प्रसाद को या धनबाद प्रेस क्लब के पत्रकारों के पूरे संगठन को यदि कोई आपत्ति थी, तो धनबाद प्रेस क्लब के महासचिव अजय प्रसाद को या धनबाद प्रेस क्लब के सदस्यों को उस समाचार के उन शब्दों, उन वाक्यों, उन कथनों से द्विपक्ष दर्पण को अवगत कराना चाहिए था, क्योंकि शिकायत पत्रकारिता से संबंधित था। जिन शब्दों, कथनों, वाक्यों को धनबाद प्रेस क्लब के महासचिव अजय प्रसाद आपत्तिजनक मानते हैं, उन शब्दों, उन कथनों और उन वाक्यों पर धनबाद प्रेस क्लब के महासचिव अजय प्रसाद को अपना आधार स्पष्ट करना चाहिए था। उन शब्दों, वाक्यों और कथनों के संबंध में द्विपक्ष दर्पण से द्विपक्ष दर्पण का स्पष्टीकरण मांगना चाहिए था। द्विपक्ष दर्पण का स्पष्टीकरण न मिलने पर या संतोषजनक स्पष्टीकरण न मिलने पर
उचित माध्यम का सहारा लेना चाहिए था, परिवार में जाना चाहिए था, क्योंकि परिवार में शिकायत के साथ उस पत्राचार का तथा प्राप्त उत्तर के प्रति को संलग्न करना अनिवार्य होता है। थाने में आवेदन देना और आवेदन में केवल यह लिख देना कि समाचार से मेरी भावना आहत हुई, किसी पत्रकार या समाचार संस्था के विरुद्ध कार्रवाई के लिए पर्याप्त नहीं है। किसी भी शिकायत की गंभीरता केवल आवेदन दे देने से निर्धारित नहीं होती। शिकायत की गंभीरता निर्धारित होती है शिकायत में लगाए गए आरोपों से, आपत्तिजनक शब्दों या कथनों से। आवेदन में लगाया गया आरोप स्पष्ट नहीं है। स्पष्ट नहीं है कि कौन सा कथन या शब्द किस प्रकार पत्रकारिता के मानक पैमाना और मापदंडों का उल्लंघन करता है। सर्वप्रथम आवेदन में यही स्पष्ट नहीं है कि शिकायत किस समाचार के विरुद्ध है, समाचार का शीर्षक क्या है, समाचार की तिथि क्या है, समाचार का कौन सा कथन या शब्द आपत्तिजनक है, समाचार का लिंक क्या है। आवेदन में स्पष्ट नहीं है कि आवेदक ने द्विपक्ष दर्पण के प्रमुख दिनेश चंद्र शर्मा को उस आपत्तिजनक कथन और शब्द के संबंध में सूचित किया था या नहीं किया था, उस कथन और शब्द के संबंध में चर्चा किया था या नहीं किया था। अगर किया था तो द्विपक्ष दर्पण के प्रमुख से क्या बातें हुई या नहीं हुई, अगर नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई। द्विपक्ष दर्पण के प्रमुख को आपत्तिजनक समाचार से बिना अवगत कराए, बिना किसी वार्ता के थाने चले जाना, परिवार में चले जाना सामान्य नहीं, असामान्य है। आवेदन में केवल यह लिख देना कि फलां समाचार से मेरी भावना आहत हुई एक सामान्य आरोप हो सकता है, पर प्रमाणिक नहीं। मात्र इस आरोप के आधार पर आरोप के जांच की दिशा निर्धारित नहीं हो जाती। जांच की दिशा निर्धारित करने के लिए आवेदन में उस शब्द का, उस वाक्य का, उस पैराग्राफ का, उस समाचार का उल्लेख करना आवश्यक है। साथ ही यह भी स्पष्ट करना आवश्यक है कि उस शब्द, उस वाक्य, उस पैरा, उस समाचार से आपको आपत्ति क्यों है। तथ्यात्मक रूप से वह शब्द, वह वाक्य, वह पैरा गलत कैसे है, भ्रामक कैसे है, पत्रकारिता के मानक पैमानों और मापदंडों के विरुद्ध कैसे है, आपकी प्रतिष्ठा को किस प्रकार प्रभावित करता है अथवा किसी अन्य वैधानिक अधिकार का उल्लंघन कैसे करता है। सिर्फ मुझे अच्छा नहीं लगा, मेरी भावना आहत हुई या समाज की भावना आहत हुई जैसे सामान्य कथन अपने आप में किसी समाचार को गैरकानूनी प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। किसी पत्रकार पर केवल आरोप लगा देना प्राथमिकी दर्ज करने के लिए पर्याप्त नहीं है। धनबाद प्रेस क्लब के लेटर पैड पर आवेदन दे देने मात्र से आवेदन में लगाए गए आरोपों की पुष्टि नहीं हो जाती। उसे प्रमाणित करना पड़ता है। उसे स्पष्ट करना पड़ता है कि शिकायतकर्ता कौन है। एक पत्रकार या पत्रकारों का पूरा संगठन, उसकी शिकायत का व्यक्तिगत या वैधानिक आधार क्या है, किस समाचार से आपत्ति है, कौन सा कथन आपत्तिजनक है, उस समाचार से किस कानून, नियम, आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है, उसका प्रमाण क्या है, और सबसे महत्वपूर्ण, किस सक्षम प्राधिकारी से किस प्रकार के कार्रवाई की मांग की गई है। दिया गया आवेदन केवल सूचना नहीं है, शिकायत है। आवेदन के आधार पर अपराध बनता है, पर अपराध के आवश्यक तत्व आवेदन में नहीं हैं। किसी की भी शिकायत के आधार पर किसी पत्रकार या संपादक को दोषी मान लेना संभव नहीं है। आरोप लगाना आपका अधिकार हो सकता है, पर आरोप सिद्ध करना कानूनी प्रक्रिया है। आवेदन में स्पष्ट नहीं है कि जांच कहां से शुरू करें और कहां समाप्त। जांच की सीमा रेखा क्या होगी और दिशा क्या होगी। लोकतंत्र में सूचना प्रकाशित करना पत्रकारिता का अधिकार ही नहीं, बल्कि जनता तक सूचना पहुंचाने का महत्वपूर्ण माध्यम भी है। साथ ही प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार है कि यदि किसी प्रकाशित समाचार से उसे क्षति पहुंचती है, आरोप अनुचित है, मान सम्मान को ठेस पहुंचता है या पत्रकारिता के मानक पैमानों और मापदंडों का उल्लंघन होता है, तो उसकी शिकायत वह उचित मंच पर कर सकता है।
किसी समाचार पर आपत्ति दर्ज करने की सर्वोत्तम प्रक्रिया है समाचार का संकलन करें, उसके आपत्तिजनक अंश की पहचान करें, उस आपत्तिजनक अंश को शिकायत का आधार बनाएं, उस आपत्तिजनक अंश से संबंधित संपादक मीडिया हाउस को अवगत कराएं, उससे सवाल जवाब करें, भूल सुधार का उसे अवसर प्रदान करें। जवाब से संतुष्ट न होने पर या भूल सुधार न होने पर उपयुक्त वैधानिक मंच पर जाएं और साक्ष्यों को प्रस्तुत करें। परिणाम कुछ भी होगा, पर जो भी होगा वह पत्रकारिता के मानक पैमाना और मापदंडों के अनुरूप होगा। धन्यवाद। दिनेश चंद्र शर्मा, वरीय उपाध्यक्ष, झारखंड बिहार, इंडियन मीडिया काउंसिल। यदि यह समाचार आपको किसी प्रकार उपयोगी लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।